चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग वाष्प दाब का अवनमन पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इसकी सारी बेसिक बातें और इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसके लिए डाल्ट का नियम है क्या, क्वथनांक होता क्या है, सारी बातों को मतलब आज मैं सिंपल से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात हम लोग का पॉइंट है क्वथनांक का उन्नयन। इसके पिछले वाले वीडियो में वाष्प दाब का अनुमान पढ़ चुके हैं। देखो, सारी वीडियो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इसका पीछे वाला पार्ट देखकर एक बार, क्योंकि उसके भी देखे बिना ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बातें भी मैं आपको बेटर से समझा सकूं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर क्वथनांक होती क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना है क्वथनांक को उन्नयन। तो उन्नयन का तो मतलब आपको मालूम है, उन्नयन मीन्स क्या होता है, अधिकता, और नमन मीन्स क्या होता है, कमी। तो उन्नयन का तो मतलब आपको समझ में आती है, लेकिन क्वथनांक है क्या। देखो, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक का इंग्लिश होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबालना। जब किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो क्या करे, वही उसका क्वथनांक हो जाएगा। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझो, हमें क्वथनांक समझना है। तो क्वथनांक एक ऐसा ताप होता है, किसी द्रव का एक ऐसा ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा ताप होता है जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। एक जल वाष्प के रूप में कब परिवर्तित होगा, जब वो अपने टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जल का टेम्परेचर होता है, मतलब जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तभी जाकर वो गैस के रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट होगा। अन्यथा जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्वथनांक नहीं पहुंचेगा तब तक आप उसको एनर्जी देते रहिए, उसको झोंकते रहिए, उसको गर्म करते रहिए। जब तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल के लिए क्या हो गया, तो वायुमंडलीय दाब हो गया, उसका फिक्स नियत कांस्टेंट स्थिरांक उसका पॉइंट हो गया वो। ठीक है ना। तो क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक किसी द्रव का एक ताप है। क्या है, किसी द्रव का एक टेम्परेचर है जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब तक वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा तब तक वो वाष्प के रूप में चेंज नहीं होगा। आप अच्छा जल को गर्म करते हैं तो जल कब वाष्प के रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट होती है, डायरेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है? नहीं, पहले वो अपने टेम्परेचर पर पहुंचेगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, उसके बाद वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो अवस्था परिवर्तन कब होगा, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो अवस्था परिवर्तन तभी होता है जब उसका दाब सेम होगा, तब जाकर अवस्था परिवर्तन होगा। तो किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी किसी द्रव का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब तो पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूं। वाष्प दाब किसी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब होता है। तो किसी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो वहां पर अवस्था परिवर्तन हो जाती है। तो क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक किसी द्रव का, किसी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर है जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बातें समझ गए। अब जरा हम लोग समझते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। उन्नयन मीन्स अधिकता, यानी टेम्परेचर में अधिकता हो जानी चाहिए। अच्छा सोचो, जल को गर्म कर रहे हैं तो एक वहां पर टेम्परेचर, और जल में नमक मिला के गर्म कर रहे हैं वहां पर टेम्परेचर। आप खाना बनाते होंगे, सिर्फ जल को गर्म करिए और जल में आलू का सब्जी, चाहे कोई भी सब्जी आप रेडी करके उसको गर्म करिए। देखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें लगेगा, आप एक बार कोरी कल्पना करके देखिएगा। आप सिर्फ जल को बॉइलिंग का काम करिए, उबालने का काम करिए, और जल में कुछ चीजें, कुछ ठोस पदार्थ डाल दीजिए, जैसे नमक डालिए या सब्जी वगैरह जो मतलब जो मन करे वो डाल दो। ठीक है ना। उसके बाद गर्म करो। तो सबसे ज्यादा समय आपको किसमें लगेगा, जिसमें आप ठोस पदार्थ डाले हैं, सब्जी वाले में। ठीक है ना, जिसमें नमक डाले हैं। तो ठोस पदार्थ जिसमें मिल जाता है ना, उसको गर्म करने में, उसको टेम्परेचर देने में ज्यादा समय लगता है और ज्यादा टेम्परेचर देना भी पड़ता है। ठीक है ना। खाली जल को गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है वो। तो कहने का मतलब है कि जब किसी द्रव को सिर्फ गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर, और उसी द्रव में, उसी लिक्विड में जब कोई सॉलिड मिलाते हैं, जब कोई ठोस मिला देते हैं, तब उसका क्वथनांक, उसका टेम्परेचर दोनों में डिफरेंट पड़ जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आपको चित्र के द्वारा समझाया था, उसमें कि जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो इसका वाष्प दाब, और जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब वहां पर कम हो जाती थी। तो जिसका वाष्प दाब कम होगा उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। वाष्प दाब की कमी का मतलब ठंडा हो जा रहा है। इसके बाद मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, हिमांक का अवनमन। हिमांक मीन्स क्या होता है, जमना। तो हिमांक का अवनमन में थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। दही का जमना सुने ना, तो उस पॉइंट में मैं इस सब की थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपको।
यहाँ पर लोग समझिए कि क्वथनांक का उन्नयन है क्या। तो क्वथनांक के उन्नयन में जो विलयन का टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा और जो विलायक का टेम्परेचर होगा वो कम होगा, क्योंकि सिर्फ जल को आप गर्म करिए, ओनली सिर्फ जल को गर्म करिए और उसी जल में कोई ठोस मिला दीजिए, नमक मिलाकर गर्म करिए, देखिए किसका ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें लगेगा, जल वाला में नहीं लगेगा, जिसमें आप ठोस मिलाए हैं, जिसको आप विलयन बना दिए ठोस मिलाकर, उसमें टेम्परेचर ज्यादा लगने लगता है। यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो विलयन का टेम्परेचर, जो विलयन का क्वथनांक होता है, विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अब समझो यहाँ पर ये टीएस क्या है, अगर यहाँ पर समझो, अगर पिक्चर में ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर समझो, चलो पिक्चर में छोटा सा एकदम बना दे रहा हूँ, एकदम छोटा सा पात्र बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। ये बंद पात्र है, इसमें सिर्फ ओनली क्या भरा है, जल भरा है, ठीक है ना। अब ये जल का जब जैसे ही गर्म करेंगे क्या बनाने लगेगा, वाष्प बनाने लगेगा। अगर सोचिए इसमें कोई विलय कण NaCl हम मिला देते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब NaCl मिलाएंगे तो यहाँ जो पात्र बन रहा है उस पात्र की थोड़ा सा चर्चा करिएगा। अब देखो इसमें जल ही नहीं है, इसमें नमक भी मिला दिए, NaCl मिला दिए, तो इसके ऊपरी सतह पर क्या रहेगा, नमक। तो इसका वाष्प अब क्या, वाष्प दाब क्या बनेगा, कम बनेगा, वाष्प भी कम बनेगा, क्योंकि ऊपरी सतह पर नमक छेक लिया, नमक के कारण से सारे कण का वाष्प नहीं बन पाता है। तो ये चित्र समझो, पीछे में ये चित्र मैं आपको समझा भी चुका था, यहाँ पर सिर्फ मैं हिंट्स आपको दे रहा हूँ ताकि बेसिक से बातें आपको क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना एक भी बात आपको नहीं समझ में आएगी। सिर्फ जल को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर नमक मिला के गर्म कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर इसमें लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर इसमें लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो क्वथनांक है उसको T लेकर चल दिया, जो विलयन का क्वथनांक है उसको TS लेकर चल दिया। तो अब ये मत समझिएगा T क्या है, TS क्या है। तो T एक टेम्परेचर है, एक क्वथनांक है, क्योंकि क्वथनांक क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। क्वथनांक किसी द्रव का एक ऐसा ताप होता है, क्वथनांक किसी द्रव का एक ऐसा ताप होता है जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर लोग बात कर रहे थे, जब इस सिर्फ द्रव को गर्म कर रहे हैं आज जब विलयन को गर्म कर रहे हैं, यानी द्रव का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक, यानी विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक, यानी ये जो घोलक है जो विलायक है, क्योंकि जल है तो भाई विलायक हो जाएगा, तो विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक दोनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, तो विलयन का होगा, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है, और जिसका वाष्प दाब कब होता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ता है। जिसका वाष्प दाब कम, जैसे ठंडी हो गया, देखो गर्मी में एक लकड़ी को आग लगाइए, ठंडी में एक लकड़ी को आग लगाइए, टेम्परेचर आपको सबसे ज्यादा किसको देना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा ठंडी वाले में लकड़ी को देना पड़ेगा, उसको सुलगाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और गर्मिया में ही गति मार दीजिए ना, धलेगा, आग ऐसे ही पकड़ लेगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको पढ़ाया था, बायोलॉजी यदि आप कहोगा तो पढ़े होंगे, समतापीय और विषमतापीय, जो उसमें मैं चर्चा भी किया था गर्मी और ठंडी का मौसम का, ठीक है ना। वो हालांकि बायोलॉजी का टॉपिक, हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। यहाँ पर देखो, जब किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर, आप विलयन का टेम्परेचर उसी द्रव में कुछ मिला दिए, तो दोनों को टेम्परेचर में भिन्नता ये आती है कि सिर्फ द्रव का टेम्परेचर कम हो जाएगा और विलयन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाष्प दाब कम बनती है। इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। देखो क्वथनांक का उन्नयन हम लोग डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। किससे? क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। किससे? डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक के उन्नयन में विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, इसमें अधिक होगा। है टीएस का मतलब विलयन का क्वथनांक, टी का मतलब विलायक का क्वथनांक। तो टीएस घटाओ टी का मतलब हो गया कि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है। इसी बात को यहाँ पर लिखा हूं, टीएस ग्रेटर देन टी, मतलब जो विलयन का क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से क्या हो जा रही है? अधिक हो जा रही है, मतलब ग्रेटर देन हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं और डेल्टा टीबी का सूत्र हो जाएगा टीएस घटाओ टी। इसका मतलब हो गया कि जो विलयन का क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होगा। ठीक है ना, समझ में? अब इसको अगर इस चित्र के द्वारा आप समझना चाहे तो यहाँ पर फोकस करो। ये देखो मैं क्या कर दिया हूँ, ये आपका टेम्परेचर, ये आपका वायुमंडलीय दाब है। ये जो ऊपरी सतह में खींचा हूँ ये क्या है? वायुमंडलीय दाब है। पिक्चर के द्वारा समझ लीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्या है? वायुमंडलीय दाब है। अब सोचो यहाँ पर सिर्फ ये जल है, ठीक है ना। अब जल की मात्रा को गर्म करा तो जल धीरे धीरे क्या होगा? गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये वाष्प दाब पर अपने वायुमंडलीय दाब पर आ जाएगा। उसके बाद वो वाष्प में चेंज होगा। अब सोचिए जब हम लोग विलयन का निकाल रहे हैं तो विलयन में वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? तो भाई नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है? फोकस करिएगा ध्यान से। यहाँ सिर्फ जल को मैंने गर्म किया तो जल का वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब वो विलयन का वाष्प दाब से कम होगा। यानी जल का वाष्प दाब
ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो इसका वाष्प दाब थोड़ा सा कम ले लिए, ठीक है ना। इसका वाष्प दाब क्या हो जा रही है, कम। इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा। लेकिन टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेम्परेचर का, यहाँ वाष्प दाब की बात नहीं कर रहे होंगे। अब कह रहे होंगे, आप सोच यही रहे होंगे कि भाई आप बोले कि इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब कम है, तो इसका लाइन भी तो बहुत बड़का खींचे है। तो बुआ देखो, हम ये वाष्प दाब का सिंबल नहीं खींचे हैं, ये टेम्परेचर का सिंबल है। टेम्परेचर ज्यादा लगता है विलयन में, बहुत ज्यादा क्वथनांक देना पड़ता है, क्वथनांक अधिक होता है। इस बात की मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो द्रव का क्वथनांक, जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो ज्यादा होता है, किसका, विलयन के तुलना में वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो इसका मतलब वाष्प दाब ज्यादा इसका होगा, वाष्प दाब इसका कम होगा, तो वाष्प दाब कम होगा, ठीक है ना। तो समझो, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा तो इसका वाष्प दाब ज्यादा है, तो इसको बहुत कम गर्म करना पड़ेगा। इसका वाष्प दाब कम है तो इसको इसकी अपेक्षा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस पिक्चर में ज्यादा इसको गर्म करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यह होगा कि जो टीएस है, जो विलयन का क्वथनांक है, वो किसके, विलायक के क्वथनांक से अधिक है। देख सकते हैं टीएस ग्रेटर देन टी है। तो समझने वाली बात आ रही है कि विलयन को गर्म करेंगे, मतलब विलायक को गर्म करिए और विलयन को गर्म करिए, टेम्परेचर सबसे ज्यादा आपको विलयन में लगेगा। वनली सिर्फ जल को गर्म करिए और जल में आप नमक मिलाकर चाहे कोई अन्य ठोस पदार्थ मिलाकर आप गर्म करिए, टेम्परेचर आपको विलयन में लगेगा ज्यादा, ये आपको विलायक में ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर विलयन का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ जो है ना, बात यही दर्शा रहा है कि जो विलयन का क्वथनांक है विलायक के क्वथनांक से अधिक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझते हैं इस ग्राफ के अगर थ्रू हम लोग समझे तो नीचे तापमान है, ऊपर वाष्प दाब है, मतलब ऊपर वाष्प दाब है और ये वायुमंडलीय दाब है, वहां से परिवर्तित होगा। तो समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि विलायक का पॉइंट है। तो इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे इसको धीरे धीरे हम लोग गर्म कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब पर पहुंच जा रही है। अब सोचिए इसका वाष्प दाब कम है ना भाई, ये टेम्परेचर सोचो, ये यहाँ पर पॉइंट है, तो ये अगला पॉइंट इसके ठीक नीचे होगा। तो इसको गर्म किया गया तो यहाँ पर आ गया। जब इसको गर्म किया जा रहा था, देख सकते इसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया। इसका ताप यहीं पर है, इसका ताप यहाँ पर चला आया। तो इसी पॉइंट को, इसके बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, देख सकते हैं डिफरेंट पड़ जा रहा है ना। ये पूरा आपका टीएस हो गया, हाई पूरा आपका क्या होगा, टी हो गया। तो टीएस में से टी घटा देंगे, डेल्टा टीवी निकल जाएगा। तो ये जो ग्राफ दर्शा रहा है कि हमेशा घोल का, विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। एकदम बेसिक से समझिए ना, बेसिक से समझेंगे ना, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में रटा हुआ चीजें नहीं काम चलती है, एग्जाम में समझी हुई चीजें काम आती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिर भी आपका काम है पढ़ना, पढ़ते रहिए बेटर से। देखो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर ये क्या होगा, विलायक का क्वथनांक हो गया और ये विलयन का क्वथनांक हो गया। ये विलायक का वाष्प दाब हो गया और ये विलायक का ये विलायक का वाष्प दाब और ये नीचे वाला विलयन का वाष्प दाब। जब इसको गर्म करेंगे तो ये अपना वाष्प दाब पर पहुंच गया, इसको भी गर्म किया तो ये अपना वाष्प दाब पर पहुंच गया। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ा है, नीचे वाले को, विलयन वाले को। तो देख सकते हैं यहाँ पर टी आ गया और इस पॉइंट पर आपका टीएस आ गया। यानी सबसे ज्यादा अगर देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा तो ये टी मतलब विलयन को, और विलायक को ज्यादा नहीं देना पड़ा टेम्परेचर। ये ग्राफ यही दर्शाता है। अब आते हैं इसके लिए राउल्ट का नियम हम लोग देखते हैं। क्वथनांक कौन है, आपको समझ में आ गई कि किसी विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। इसको डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं टीएस घटाओ टी। ये टीएस घटाओ टी दर्शाता है कि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है, टीएस ग्रेटर देन टी कह सकते हैं। अब देखो, ये क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। मैं वाष्प दाब के उन्नमन के लिए भी राउल्ट का नियम का डेरिवेशन करा चुका था, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम किसके लिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए। अब देखिए यहाँ पर राउल्ट साहब क्या कहते हैं, राउल्ट साहब कहते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होती है। बात सीधी सी, ज्यादा इसमें तुला नहीं है। कहते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, मोललता के समानुपाती हो जाती है। अब देखो यहाँ से जैसे ही समानुपाती आता है, एक नियतांक आता है केबी। तो ये क्या है, क्वथनांक स्थिरांक। ये केबी क्या है, क्वथनांक स्थिरांक है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सूत्र बनकर डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू एम। ये स्मॉल एम क्या है, तो मोललता, याद रखिए क्या मोललता। इसको समीकरण 1 ले लिए। अब मोललता का मान हम लोग क्लियरली निकालना चाहते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई विलयन है, जिस विलयन में 20 ग्राम विलायक और उस विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है, ठीक है ना। यदि 20 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ हो और विलेय का अनुभार कैपिटल एम लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले विलेय का ग्राम अणु निकालेंगे। मैं मोललता कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बता चुका हूँ। मोलरता, देखो मोलरता ये दोनों चीजें मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो सब मिल जाएगा विलयन का, जाकर एक बार देख लीजिए। देखो,
विलेय का ग्राम अणु का मात्रा बटा अनुभार, तो मात्रा ए लेकर चले हैं और अनुभार क्या लेकर चले एम, यानी ए बटा कैपिटल एम हो गया, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं मोललता यानी स्मॉल एम का सूत्र। स्मॉल एम का सूत्र होता है विलेय का ग्राम अणु अब बटा विलायक का आयतन, वो भी किसमें, केजी में आपको लेकर चलना है। तो विलेय का ग्राम अणु ए बटा एम निकाले हैं, विलायक का आयतन बी ग्राम है, ठीक है ना। अब इस ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए बटा 1000 करना पड़ेगा, तो बटा में 1000 आएगा तो उलट का ऊपर चला जाएगा, यानी ए बटा एम, और यहाँ बटा में जो 1000 आएगा ऊपर चला जाएगा, बी नीचे चला जाएगा, यानी आपको आ गया मोललता का मान ए बटे एम गुना 1000 बटे बी आ गया, ठीक है ना। अब एक काम कर दिए, समीकरण 1 से चल दी, इसको समीकरण 1 मार के चले थे, डेल्टा टीबी बराबर क्या है, केबी है, तो केबी ध्यान दीजिए, केबी जो कहते हैं छोड़ दिए, स्मॉल एम है तो स्मॉल एम का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, ए बटा एम क्रॉस मतलब गुना 1000 बटे बी, तो यहाँ पर केबी और ये स्मॉल एम का मान यहाँ से उठाकर पुट कर दिए, तो यही जो समीकरण आ गया क्वथनांक के उन्नयन के लिए आ गया। इसका यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से आपको क्वथनांक का उन्नयन विस्तार से क्लियर हो गया होगा। आई होप मेरे अनुमान से आपको कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसका तीसरा पॉइंट जिसका नाम है हिमांक का नमन उसको स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।